हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में कल कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्ज़ाम है, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा। तो इस वजह से हम आपके सामने कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चंस आज लेकर आए हैं। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर पिछले 4-5 सालों को एनालिसिस करेंगे आप, तो 4-5 साल के एनालिसिस में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कंप्यूटर के एग्ज़ाम जब भी हुए हैं तो उसका कोई भी एक क्वेश्चन सीरीज़, कोई भी एक पैटर्न कभी भी देखने के लिए नहीं मिला है। इस वजह से कंप्यूटर के क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आएगा, इस बात को गेस करना जो है ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कोई भी एक पैटर्न, कोई भी एक सीरीज़ जो है इस यूनिवर्सिटी ने इस सब्जेक्ट को लेकर के कभी भी जो है वो स्थिर नहीं रखा, एक जैसे पैटर्न में क्वेश्चन को कभी भी नहीं दिया है। इस वजह से बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपका कमेंट, आपका डिमांड इतना ज़्यादा था कि हमें इस सब्जेक्ट पर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं आज हमारा ये वीडियो कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन जो होंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बात के लिए भाई? तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज DBMS, इसको हम बोलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली आपका DBMS, बहुत फेमस क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। व्हाट इज DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके फंक्शंस। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से रखना, है ना। डिफाइन वेरियस यूजेज ऑफ पावर पॉइंट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिफाइन द वेरियस यूजेज ऑफ पावर पॉइंट आ सकता है, या पावर पॉइंट की जगह पर, है ना, MS, है ना, एक्सेस करके भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो पावर पॉइंट हो सकता है, या MS एक्सेस, या आउटलुक, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको वो देखने के लिए मिल सकता है। तो आप इन चीज़ों पे भी ध्यान रखिएगा। नंबर 3 आपका है, एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस अवेलेबल इन MS एक्सेल। MS एक्सेल का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, है ना, कौन कौन से फाइनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो अवेलेबल हैं, वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, डिफाइन कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। ध्यान रखिएगा, आपके पूरे एग्जाम में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो होगा वो इजी और एवरेज लेवल का बनाया जाएगा, ताकि बच्चे इजीली पास आउट कर सके कंप्यूटर में। क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारे, है ना, कंप्यूटर की पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से कुछ ना कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से बेसिक क्वेश्चंस में डिफाइन कंप्यूटर और उसके एडवांटेज आ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कुछ क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। इस तरह के क्वेश्चंस भी है जो मैंने 5 नंबर क्वेश्चन में मेंशन किया है। डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस हो सकता है, और इसकी जगह पे आ सकता है कि आउटपुट डिवाइस बताइए कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है ना, उसके टाइप्स को बता दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय MS वर्ड। MS वर्ड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसको बोलते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के फीचर्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फीचर्स को बताइए। ध्यान रखिएगा, यहाँ MS वर्ड की जगह MS एक्सेल भी आ सकता है, और MS एक्सेल का भी फीचर्स आपसे पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये 6-7 क्वेश्चन हैं जो मेरे विचार से आपके कंप्यूटर के एग्जाम में आने चाहिए। तो मेरे विचार से इन क्वेश्चंस पर ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में बेहतर मार्क्स आ सके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और एग्जाम देकर आइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि ना चाहते हुए भी आपका कमेंट इतना आता है, आपका प्यार इतना मिलता है कि हमें कहीं से भी फुर्सत निकाल कर, टाइम निकाल कर आपके लिए क्वेश्चन और वीडियोस बनाने ही पड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा और आशा करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करेंगे, और अपने दोस्तों के बीच लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, हमारे चैनल को प्रमोट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।